बहुत बड़ा है। क्या बात है? सलू, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट तो नहीं है, बच्चा हूँ ना। अरे मैं 10-11 साल की थी जब मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया था। अम्मी अब्बू को जिद करके मैं लेके गई थी बैंक। उन्होंने बी फॉर्म मांगा था या स्कूल सर्टिफिकेट, लेकिन काम हो गया था मेरा। देखो सलू, मैं तुम्हें एक चेक दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो। अब छोड़ो ना, चेक कैश दे देना। क्या चेक लेके बंदा बैंकों के चक्कर काटे। तुम एक काम करो, तुम मेरे अकाउंट में रखवा दो पैसे, बिल्कुल सेफ रहेंगे। तुम्हारे अकाउंट में? कोई नहीं, मैं इसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। मेरे पैसे इसके अकाउंट में हरगिज नहीं जाएंगे। एक दफा क्या हुआ, ईदी मुझे मिली, हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए। इसके बाद मैंने गलती से रखवा क्या दिए, सारे खा गई। मुझे एंड में 500 रुपए दे रही है। तो आपके आंटी अंकल ने भी तो आपके साथ यही किया हैं? जी। 10 लाख रुपए का चेक दिया था मैंने आमिर अंकल को, और मैंने कहा था कि इसमें से सल्लू को भी दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो 50-50 होना चाहिए था। 10 लाख रुपए? तुमने 10 लाख दिए और मुझे 50,000 मिले उधर से, और उसमें से 50% था मेरा, लाइक 5 लाख। या अल्लाह, मेरी खाला स्कैम कर गई मेरे साथ। 50,000 रुपए पकड़ा दिए मुझे। क्या हो गया? इतना बुरा भी नहीं था मैं। जहाँ एक शर्ट ली वहाँ 3 ले लेता, अगर 5 लाख दे देते यार। स्कैम। तुम्हारी वाली हरकत, तुम्हारी वाली नीच हरकत। 10 लाख मतलब 5 मेरा, 50,000 रुपए। भाई पानी लाना, सांस बंद हो रहा है। भैया भैया, पानी है ठंडा, जल्दी। आज ना कोरियन खाने चलते हैं। जो मिजाज यार में आए। है हमें, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है ये तुम हो। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई किसी नए आदमी से मिल रही हूँ। वैसे एक बात बताओ, ये कहाँ से इतने प्रोफेशनल आशिकों वाली घातें आ गई हैं तुम्हें? अब भूल गई मैडम, हमारी शादी पसंद की शादी थी, भगा के ले गया था आपको। अरे अल्लाह, पता है ये बात मैं लगता है कभी नहीं भूल पाऊंगी। और तुम्हें याद है पिछले महीने जो हम वो सीमा की बेटी की शादी में गए थे, वहां पे वो मेरी बड़ी मुमानी आई नहीं थी, पोपले मुंह वाली। उन्होंने सबके सामने मुझे कह दिया कि भाई घर से भागकर शादी करने का रिवाज तो अब बहुत आम हो गया है, मगर जब उरूसा अपने घर से भागी थी शादी के लिए, तब तो खाल खाली कोई घर से भागता था। हाय अल्लाह, मैं तो मारे शर्म के पानी पानी हो गई। अरे दफा करो अपने खानदान की ये एक्सपायर्ड बुढ़ी औरतों की बकवास को। चलो चलते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मैडम की यूट्यूब की अर्निंग आई है 1 लाख रुपए। नॉट बैड। हाँ, इतने कम अरसे में। और 50,000 तो हमने अपने क्राइम पार्टनर सल्लू भाई को दिए हैं। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। मेरी दिल से दुआ है कि तुम लोग का यूट्यूब चैनल ना खूब तरक्की करे। बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। आमिर मुझे आज ट्रीट दे रहा है, आप भी चले ना हमारे साथ। अरे नहीं, तुम लोग जाओ। अरे सुनो आमिर, मैंने ना तुम्हारी जॉब की बात की है, वापस आ जाओ तो फिर बैठ के बात करते हैं इसमें। चल ठीक है, ओके चल आ जाओ। मुझे तो पहले ही शक था कि जरूर कोई ना कोई 2 नंबरी होगी। अच्छा बताओ, तो मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बेटा, हर वक्त फोन में मत लगा रखो। अभी मैं थोड़े दिनों पहले पढ़ रहा था कि एक लड़की के कान जाया हो गए। क्या वजह? हर वक्त फोन में बात करते रहना। बाबा, आप ये सोशल मीडिया पे जब ये फजूल पोस्ट पढ़ रहे होते हैं और जो हमें शेयर भी कर देते हैं ना, वो सब फेक होती हैं। अच्छा दफा करो इन बातों को। मुझे बताओ कि तुम्हें खिचड़ी बनाना आती है? ना ही मुझे खिचड़ी पकाने में कोई इंटरेस्ट है, ना ही खाने में। अरे यार, रूसा भी चली गई है। क्या हुआ है आपको? आपका पेट खराब है? नहीं। अच्छा, अगर आपको खिचड़ी ही खानी है ना, तो देखें वो तो आपको रेस्टोरेंट से नहीं मिलेगी। हाँ, आप ये जो हल्के मसाले वाला पुलाव होता है ना, वो मंगवा लें, उससे आपका काम चल जाएगा। बाहर खाने जहर होते हैं वायरल में। आपको वायरल हो गया? वैसे आपको देख के कहीं से लगता नहीं है कि आपको वायरल हुआ है। अच्छे खासे फिट और उल्टा चार्ज लग रहे हैं आप तो मुझे। कहीं वायरल होने का इरादा तो नहीं है आपका? मुझे तो बहुत डर लगता है आपके वायरल होने से। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, सूप पिला कर आया हूँ, लेकिन कुछ सॉलिड जाना चाहिए ना पेट में। अच्छा, आपने तो बताया था उन्होंने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया था, तो आप लोग अब क्या दोबारा पैचअप हो गया? सिर्फ आजकल की जनरेशन को देख के ना मुझे हैरत होती है। हमारे जब माँ बाप की तबीयत खराब होती थी ना, तो हम तड़प उठते थे।
और ये तुम लोगों बस कैफे, जंक फूड, मोबाइल और बिला वजह की कोल्डनेस। सल्लू, सल्लू, तुम मुझे क्यों इधर उधर के कोड्स भेज रहे हो हैं? मैं फिर भी तुमसे इम्प्रेस नहीं होंगी। अरे मैंने कुछ बोला है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बस तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। सॉरी भाई, मेरी तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो है शीबा। अच्छा, आप मुझे मैसेज मत करना, मैं पढ़ रही हूँ। तुम्हारे पास होगा फालतू टाइम, मेरे पास नहीं है। बाय। अच्छा ओके ओके, तुम पढ़ लो। ओके बाय। ये तू किससे बातें कर रहे? यदि बेटा शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ तू क्या हरकतें कर रहा होगा। वो चलो वो देखिए। अच्छा, आप मुझे मैसेज मत करना, मैं पढ़ रही हूँ। तुम्हारे पास होगा फालतू टाइम, मेरे पास नहीं है। बाय। फोन दे, फोन दे। तो एक बात याद रखना, तारीख गवाही तू जिस लड़की से फ्री होने की कोशिश करता है ना, तुझे खाली इग्नोर करती और कुछ नहीं होता तेरे साथ। वो तेरी कौन है? वर्दा। स्क्रू डील है उस औरत का। ना अगर कोई नॉर्मल लड़की होती है ना तुझे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। चुप, अब बकवास ना करिए, अपने मुंह से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। तो किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे बाप का घर है। ठीक है ना? बेहतरीन है। तुम्हें भी तो पता है बरूसा कितना अच्छा खाना पकाती है। मैं इतना बोर नहीं है ना, क्या जरूरत थी उसको आधी रात तंग करने की। मैंने सोचा तुम सॉलिड खा लोगी तो अच्छा महसूस करोगी। मैं एक बात सोच रहा था जब तुम सो रही थी ना। प्लीज घर जाने की बात ना करना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बुरा हूं, मगर एक बात तो तुम मानोगी ना कि मैंने कभी भी तुम्हारी मर्जी पे अपनी मर्जी नहीं थोपी। मैं मानता हूं कि मैं बुरा हूं, आवारा हूं, मेरे मिजाज में इधर उधर जाना है, चीटिंग करना है। लेकिन तुम ये बात तो मानो ना कि ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है।